राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जीवोने मरने गति, आर नहीं मोर। जीवोने मरने गति, आर नहीं जीवोने मरने गति, आर नहीं मोर। जीवोने मरने गति, आर नहीं राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर। हे प्रभु, आप मेरे प्राण बन जाइए। और जैसे एक शरीर प्राण के बगैर अधूरा है, मेरा जीवन भी आपके बिना शून्य हो जाए। और वास्तविकता में प्रभु के बिना इस जीवन का मूल्य है ही क्या? कोई भी तो मूल्य नहीं। एक दिन शरीर भी चला जाएगा, नाम भी लोग भूल जाएंगे, लेकिन हे गोविंद, मैं आपके साथ यमुना के किनारे आप और श्री किशोरी जी दोनों विराजमान हूँ, और मैं आपको वहाँ बैठा बैठा बस निहारता रहूं। कालिंदीर कूले केली कदम्बेर वना, कालिंदीर कूले केली कदम्बेर वना। मैं आपको निहारता निहारता मेरे नेत्र आपके रूप माधुरी के अलावा कुछ देख ही ना पाए। आपके चरणों का दर्शन करूं तो हृदय गदगद हो जाए। कालिंदीर कूले केली कदम्बेर वना, कालिंदीर कूले केली कदम्बेर वना। रतन बेदीर ऊपर बोशाबो दुजोना, रतन बेदी हो उषाबो दुजो। राधा
कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधे गोविंद प्राण मोरा जुगल किशोर। राधे गोविंद प्राण मोरा जुगल किशोर। आप मेरे प्राण बन जाएं। एक क्षण भी आपके बिना युगों समान लगे। कुछ नहीं चाहिए मुझे। प्रतिष्ठा छीननी है, प्रतिष्ठा ले लीजिए। पद लेना है, पद ले लीजिए। धन धान्य परिवार जो लेना है ले लीजिए, पर बस अपना प्रेम दे दीजिए, अपना विरह दे दीजिए। ऐसा विरह जो हर क्षण तुम्हें पुकारो। एक सांस भी बिना आपकी याद के ना बीते। अभी ये मन बहुत बहुत चंचल है, घूमता है संसार में। संसार में प्रेम खोजता है, संसार में रिश्ते खोजता है। पर इस मन के स्वामी आप बन जाइए। इस भटकते हुए मन को अपना बना लीजिए। और हाँ, जब हर कोने में श्री श्याम सुंदर दिखाई देने लगे, ये दशा श्री स्वामिनी जी, श्री किशोरी जी की होती है। श्री राधा बाबा जी वर्णन करते हैं, क्या महापुरुष थे। उनकी वाणी कानों में जाती है तो लगता है सामने सचमुच उनको दिख रहा है और वो बोल रहे हैं। बाबा जी कहते हैं कि एक दिन किशोरी जी अपनी सखियों के साथ पुष्प चयन के लिए जा रही थी, निकुंज से होते हुए गिरिराज गोवर्धन राधा कुंड की ओर। तो प्रिया जी जब वन में जा रही थी, वन से पधार रही थी, आगे आगे रूप मंजरी चल रही है और पीछे पीछे श्री जी ललिता के साथ चल रही है। तो यमुना किनारे जो पगडंडी है उस पर किशोरी जो चली जा रही है धीरे 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 धीरे। और चलते चलते अचानक क्या होता है, श्री जी पीछे मुड़ के देखती हैं, थोड़ा रुकती और पीछे देखती है झांक के, मानो कुछ ढूंढ रही हो। फिर थोड़ा चलती है, फिर रुक के पीछे देखती है। ललिता पूछती है कि क्या हुआ, बार बार तुम पश्चिम की ओर देखे जा रही हो, बार बार उधर ही तुम्हारी निगाहें हैं, क्या देख रही हो? श्री जी कहती है, ललिता मुझे वहां पर श्याम सुंदर दिखाई दे रहे। और वहीं रुक जाती है थोड़ी देर। तभी एक सखी बड़ी जोर से भागती आती है, बाल फैले हैं, लाल आंखें हैं, एकदम भागी भागी बाबरी की तरह, पागलों जैसी
एकदम आती है और आते श्री जी को हृदय से लगा लेती है। राधा रानी उसके सर पर हाथ फेरती। क्या हुआ, क्यों रो रही है? उसकी आंखों से अश्रुधार बहती है और एक ही स्वर में गाती है, काहे मारे नैना बान सांवरो, काहे मारे नैना बान सांवरो। बस यही गाती जा रही है, बस पागलों की जैसे, इससे आगे बढ़ती नहीं है। काहे मारे नैना बान सांवरो। और ये कहती कहती भागी, फिर से भाग गई, एकदम राधा रानी के हाथ से छूटी और भागी दूसरी ओर। राधा रानी ने रूप मंजरी को करी, जा इसके पीछे जा, ये बावरी कहाँ जा रही है, इसको पकड़। रूप मंजरी उधर भागती है, इधर राधा रानी श्याम सुंदर को देख रहे, कदम की छाया में देखो वो बंशी बजा रहे। ललिता कहती है, अरे रानी तुम बावरी हो गई हो, कहाँ है? अरे अभी तो हम जा रहे राधा कुंड, श्याम कुंड में कृष्ण तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो वहां मिलेंगे, यहाँ थोड़ी है। थोड़ा ढाढ़स रख, थोड़ी धीरज रख, अभी हम पहुंचेंगे वहां पे, फिर जो मन में हो उनसे बात कर लेना। लेकिन श्री जी का हृदय एकदम उतावला हो गया, इधर देखती है उधर देखती है। फिर एक समय आता, दोनों कानों पर हाथ रख के बैठ जाती है। ललिता बोली, क्या हुई? बोले, मुझे कृष्ण की बंशी अपनी ओर खींच रही, इसलिए मैं कानों को बंद करे बैठी हूं कि सुनाई न दे। ललिता बोली, पर मुझे तो कुछ नहीं सुन रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तुझे कहां से सुनाई दे देता है? तो इतने में वो जो भागी थी बावरी, काहे मारे नैना बांसा, वो आ गई दौड़ती हुई और आकर के उसने फिर राधा रानी को हृदय से लगाया। तो राधा रानी ने उससे कहा है, उस सखी से, कि बता तुझे श्याम सुंदर दिखाई दे रहे, देख कदम के पीछे ठाड़े है ना। वो बोली, हाँ देखो कदम के पीछे ठाड़े और मेरा नाम ले रहे। अब ललिता बोली, इनको भी सुनाई दे रहे हैं, इनको भी दिखाई दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? तो ललिता पूछती है रूप मंजरी से कि जरा पूछ तो सही कन्हैया को कि श्री जी को भी दिख रहे हैं, इस सखी को भी दिख रहे हैं, फिर मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? इस सखी को दिख रहे हैं, ये जो अभी अभी आई है, ऐसा क्यों? तो रूप मंजरी ने पूछा कन्हैया से, तो मानो कन्हैया कह रहे हैं कि मैं इस सखी को इसलिए दिख रहा हूं क्योंकि अभी अभी इसको राधा रानी ने आलिंगन किया है, हृदय से लगाया है, इसलिए इसे मैं दिखाई दे रहा हूं। और दूसरी बात, ठाकुर कहते हैं कि तुमको इसलिए नहीं दिखाई दे रहा, अगर तुमको भी दिख गया और तुम भी इन जैसी बावरी हो गई तो राधा रानी को संभालेगा कौन? राधा तो बावरी है, साथ में ये सखी भी बावरी हो गई, तू भी बावरी हो जाएगी तो मेरी श्री जी को कौन संभालेगा? इसलिए एक तो कम से कम समझदार चाहिए। इतनों के झुंड में सारी बावरी इकट्ठी हो जाओगी तो श्री जी को कौन संभालेगा? ललिता समझ गई कि श्याम सुंदर की इच्छा है कि मैं श्री जी को उनके निकुंज तक पहुंचा दूं। ललिता बोली, चलो कृष्ण को देखना है ना तो मेरे साथ चलो। श्री जी का हाथ पकड़ा और जबरन लेके चल पड़े। हम क्या प्रेम समझे, पूरे मार्ग में श्री जी श्याम सुंदर के मिलन के लिए मूर्छित हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं। इतना विरह तीव्र होता है कि बेहोश होके भूमि पर गिर जाती हैं। इस लीला से ये बात भी सिद्ध होती है कि बिना किशोरी के कृपा के श्याम सुंदर सामने खड़े भी होंगे तो भी दिखाई नहीं देंगे। इसलिए ज्यादा कुछ तो नहीं पता, पर इतना पता है कि श्री जी राधा रानी
खूब करुणामयी है, कृपालु है। और जीवन में जब कहीं भी ठाकुर न दिखाई दे रहे हों तो उनकी शरण में चले जाइए। वो ऐसी कृपा करेंगी, वो आपको ऐसा आशीर्वाद प्रदान करेंगी, आपको अपना ऐसा बनाएंगी। पति तन ही को देती प्रेम धन। अब जिसके पास करोड़ों करोड़ों अरबों की धन हो तो उसको 1000-2000 देने में कोई जोर नहीं पड़ता, वो तुरंत दे देता है। तो राधा रानी प्रेम की खान है। अब उस खान में से थोड़ा बहुत प्रेम देना उनके लिए बड़ी बात नहीं है, इसलिए जो उनकी शरण में जाता उसको प्रदान कर देती। इसलिए भक्त कहते हैं, निराधार आधार हमारी राधे। आधार हमारे राधे। निराधार आधार हमारी राधे। निराधार आधार हमारे राधे। हमारी राधे। हमारे राधे। हमारी राधे। हमारे राधे। निराधार आधार हमारी राधे। निराधार आधार हमारे राधे। दीन जन ही प्यार करती नित। दीन जनन ही प्यार करत नीते। पति तन की रिझवार हमारी राधे। पति तन की रिझवार हमारे राधे। निराधार आधार हमारी राधे। निराधार आधार हमारे राधे। दीन जनन को प्यार करती नित। जो जितना ज्यादा दीन होता है, जो जितना अधिक पथिक होता है, उस पर उतनी कृपा करती है। क्योंकि पता है घर में होता है कभी कभी 4 बालक हो, 3 कमाऊ बालक हो, पर एक बेरोजगार हो, तो घर का और सदस्य भले उसकी इज्जत ना करे, पर जो माँ होती है वो सबसे ज्यादा उसी को प्यार करती है कि चलो ये तीनों तो अपने पाँव पे ठाड़े, पर ये तो बेचारा कुछ कर ही नहीं पा रहा है, इसको
पैसा जो उसको कहीं से मिलता भी होगा उन तीनों को नहीं देगी, ये तो कमा लेते हैं, पर इसको देगी। इतनी कृपा। वैसे श्री जी ठाकुर श्री राधा रानी, जो जितना पतित होगा उस पर उतनी रीझ जाती है कि ये बेचारा तो कुछ जानता नहीं। श्रीधाम बरसाने में गुलाब खान नाम के एक भक्त रहा करते थे, जिनकी समाधि है बरसाने में। आप बहुत बड़े निर्धन थे और बहुत सुंदर सारंगी बजाते थे। खूब खूब निर्धन थे, खाने को रोटी तक भी नहीं थी घर में। पर इतनी कृपा हुई कि श्री जी मंदिर में इनको सारंगी बजाने की सेवा मिली। वहाँ सारंगी बजाया करते थे श्री जी मंदिर में। रोज श्री जी इन्हीं के सारंगी का गान सुनती थी। इनकी एक छोटी सी लाली थी, छोटी सी बेटी थी, बड़ी प्यारी सी। कोई पूछता या को नाम कहा है, तो बोलते या को नाम है श्री राधा। अपनी लाली को नाम राधा रखो। और राधा आगे पीछे घूमती बाबा के। श्री छोटी सी लाली वही वाको परिवार हो, वही राधा को खूब लाड लड़ाते, खेलते खिलाते, वही के संग सिंडीन पे चढ़ते, वही के संग वापस आते, खूब प्यार करते थे। पर अब धीरे धीरे राधा बड़ी हुई। अब राधा बड़ी हुई तो अब वाको ब्याह करनो है, वर खोजन लगे। पर वर खोजते खोजते मन भी बड़ा क्रंदन कर रहा है कि अगर ये चली गई तो फिर मैं कैसे रहूं। पर अब रीत है, क्या करें। अपनी लाली का ब्याह कर दिया। राधा चली गई बरसाने छोड़ के। अब जब लाली गई, अब गुलाब खान बावरे हो गए। गहवर वन की कुंजन में पड़े पड़े घूमते, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। पूरी सिंडियों पर श्री जी के मंदिर में रोते रोते पड़े रहते। लोग कहते अरे बाबा क्यों रो रहा है? बोले मुझे अपनी राधा की याद आ रही। और एक दिन श्री जी के मंदिर में जा रहे थे, चलते चलते अचानक गायब हो गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन कोई अता पता नहीं। पुजारी जी चिंतित है, गुलाब खान गया तो गया कहाँ, कहीं अता पता नहीं। कुछ समय बीता तो लोगों ने सोच लिया शायद मर गया, अपनी लाली के विरह में प्राण त्याग दिए, चला गया, मर गया है। लेकिन एक दिन जब पुजारी जी मंदिर में चबूतरे से नीचे आ रहे थे, तब अचानक श्री जी की सिंडियों के पास की झाड़ियों में जोर जोर से राधा 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 की आवाज आ रही थी। पुजारी जी ने ध्यान से देखा, अरे ये तो गुलाब खान पड़ा है। पकड़ के उठा, अरे बाहर आ, तू कहाँ पड़ा हुआ है और तू गया कहाँ था? तो गुलाब खान ने बताया, मैं श्री जी के मंदिर में गया, मैं जाके रो रहा था कि मेरी लाली चली गई, अब मैं कैसे जीऊंगा, क्या होगा। तभी श्री राधा रानी प्रकट भई और उनने अपने हाथ से मुझे एक बीड़ा दी और मैं उसी को लेकर के आया, और कब कुंजों में गायब हो गया पता ही नहीं चला। यहीं पड़ा रहा, बैठो रहूं कुंजन के कोने, शाम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। श्री जी ने हाथ पकड़ के मुझे कुंजों में खींच लिया और मैं यहाँ पड़ा पड़ा राधा रानी की सेवा करता रहा। ऐसी पतित पावन किशोरी है, कोई हो कैसा भी भाव हो सबको अपनाती है। पतितन ही को देती प्रेम धन, पतितन ही को देते प्रेम धन, पतितन ही को देती प्रेम धन।
नहीं को देती प्रेम धन। दीन बंधु सरकार हमारे राधे। दीन बंधु सरकार हमारे राधे। निराधार आधार हमारे राधे। निराधार आधार हमारे राधे। आए शरण प्राण समराखत। आए शरण प्राण समराखत। आए शरण प्राण समराखत। आए शरण प्राण समराखत। शरणागत रखवार हमारे राधे। शरणागत रखवार हमारे राधे। निराधार आधार हमारे राधे। निराधार आधार हमारे राधे। 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 आए शरण प्राण समराखत शरणागत रखवार। जो शरण में आता है उसको अपने प्राणों के बराबर संभाल के रखती है, ऐसी शरणागत रिजवार हमारी राधे।